मीरचौक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई गई, जिसमें खुद हसीबुल्ला इंस्पेक्टर ट्रैफिक मीरचौक और उनकी टीम ने 9 बजे से चंपापेट MNR गार्डन के पास तलाशी ली, जहां ड्रंक एंड ड्राइव के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले, स्पीड ड्राइविंग करने वाले, ट्रिपल ड्राइविंग और डेंजर ड्राइविंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई और उन पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केसेस भी दर्ज किए गए। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात हसीबुल्ला इंस्पेक्टर ट्रैफिक मीरचौक की जुबानी। मैं हसीबुल्ला इंस्पेक्टर ट्रैफिक मीरचौक आज 9 बजे से रात के 9 बजे से 11 बजे तक चंपापेट MNR गार्डन के पास व्हीकल चेकिंग कर रहे हैं, जिसमें ड्रंक एंड ड्राइव, स्पीड ड्राइविंग, ट्रिपल राइडिंग, डेंजरस ड्राइविंग जो भी पकड़े गए उनके ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस बुक करके, और जो भी ड्रंक एंड ड्राइविंग में पकड़े गए एज़ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट के आर्डर के हिसाब से जो भी चला रहे हैं शराब पी के, अगर उनके पास ओरिजिनल RC है और पीछे जो बैठे हुए हैं उनके पास अगर लाइसेंस है तो गाड़ी पीछे बैठे हुए लाइसेंस होल्डर को देकर गाड़ी यदि उसी वक्त रिलीज़ की जा रही है। अगर कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट लाने के बाद हाई कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से गाड़ी को रिलीज़ किया जा रहा है। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि वो शराब पीकर गाड़ी मत चलाइए, क्योंकि बहुत से एक्सीडेंट्स हैदराबाद और तेलंगाना में शराब पीने की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसकी रोकथाम के लिए हुकूमत ने ये ड्रंक एंड ड्राइव स्पेशल ड्राइव स्टार्ट किया है, क्योंकि कोई भी शराब पिला। कोंडापुर जिले अस्पताल में 100 बिस्तरों की सहूलत का इफ्तिताह किया गया। वजीर सेहत हरीश राव ने कोंडापुर जिले अस्पताल में 100 बिस्तरों की सहूलत का इफ्तिताह किया। माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के साथ कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी CSR इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर अस्पताल की तीसरी मंजिल पर यह सहूलत शुरू की गई। इफ्तिताह करने के बाद हरीश राव ने कहा कि तवक्को है कि कोविड की मुमकिना तीसरी लहर के दौरान ये सहूलत एक अहम किरदार अदा करेगी। वजीर ने मजीद कहा कि गुर्दे की दायमी बीमारियों में मुब्तला मरीजों के लिए कोंडापुर जिले अस्पताल में जल्द ही एक डायलिसिस यूनिट भी खोला जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि CSR इक़दामात के एक हिस्से के तौर पर कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर के दौरान मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में कुल 1300 बिस्तरों का इजाफा किया गया। हरीश राव ने मजीद कहा है कि हुकूमत रियासत के तमाम सरकारी अस्पतालों में 150 करोड़ रुपए की लागत से 900 ICU बिस्तरों को शामिल करने के अमल में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत के मुताबिक MLA मलकपेट अहमद बलाला की कामयाब नुमाइंदगी पर 33 KV सब स्टेशन के लिए 18 करोड़ 35 लाख रुपए मंजूर किए गए। 33 KV सब स्टेशन के लिए संगे बुनियाद रखने का प्रोग्राम टीबी अस्पताल डबीरपुरा आजमपुरा डिवीजन में रखा गया। इस इफ्तिताही प्रोग्राम के मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हमरा मुकामी मलकपेट कॉरपोरेटर्स और कोऑर्डिनेशन ऑफ डायरेक्टर CGM SE EEDE TSS PDCL डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स और MIM के डिवीजन सीनियर लीडर्स, वार्ड मेंबर्स और एरिया सभा मेंबर्स भी मौजूद थे। सब जने जो चेयर है, चेयर पे बैठने के लिए सैयद रियाजुल हसन आफंदी साहब ऑनरेबल MLC अभी तशरीफ लाए हैं। गुलगोशी करते हुए representative corporator all Malakpet region all are presented sir. और इधर ऐसो दूसरा local people and our SE master plan श्रीनिवास चारी साहब और D मास्टर प्लान वेंकट रामना सर और
लोकल एडी पांड्या में वो रोड से उधर है, वो अंडरग्राउंड केबल 4 केबल इधर पूरा तकरीबन हमारा डिवीजन आसमाना डिवीजन इमीडिएट रेस्पॉन्स तशरीफ फरमाने जनाब रियाजुल फर्जी साहब, मेरे साथी कारपोरेटर्स, एससी मास्टर प्लान, डी ऑपरेशन और इलेक्ट्रिसिटी के तमाम अहदेदारान, दोस्तों, जैसे कि आप जानते थे कि हमेशा से कबीलपुरा एरिया, चाहे वो फरत नगर हो या आपके बालशक्ति खेत हो, आजमपुरे के कुछ एरिया है, पुरानी हवेली का एरिया है, ये एरिया में हमेशा से लाइट के दफ्तर का हमेशा से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा है। तो यहाँ हमको दरोगा ये था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, और इस तरह से आप लोगों के ऊपर भी प्रेशर है, मेरे को मालूम है आप लोगों के ऊपर, हमारे ऑपरेशन वालों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, लेकिन जो लोग 5-6 हज़ार रुपये कोविड-19 के ओमिक्रॉन किस्म के पेश नजर GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ताज़ा तरीन रहनुमाना खतूत और मुसाफिरों की सहूलत के मुताबिक तमाम जरूरी इंतजाम किए हैं। हवाई अड्डे के हुकाम ने एक बयान में कहा है, मुसाफिरों के लिए एक महफूज और हमवार माहौल हवाई अड्डे ने इमिग्रेशन से कबल बैनुल अक़वामी आमद के हॉल में कोविड-19 के टेस्टिंग बूथ कायम किए हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि तमाम आने वाले दरवाजों पर थर्मल स्क्रीनिंग नस्ब कर दिए गए हैं और रैपिड PCR RT-PCR से गुजरने वाले मुसाफिरों की आसानी और सहूलत के लिए पूरे टर्मिनल में मुनासिब मौसलाती लिटरेचर फाल है। मुसाफिरों की रहनुमाई के लिए स्ट्रेटेजिक मुकामात पर मुनासिब इशारे लगाए गए हैं। हवाई अड्डे ने बैनुल अक़वामी आने वाले मुसाफिरों के लिए RT-PCR टेस्ट के लिए पहले से बुकिंग के अमल को भी फाल कर दिया है। ये लिंक हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वेबसाइट www.hyderabad.aero पर और नामजद लैब की वेबसाइट पर दस्तयाब रहेगी। RT-PCR टेस्ट की कीमत 750 रुपए है और नतीजे का इंतजार का वक्त 6 घंटे है। रैपिड PCR टेस्ट की कीमत 3,900 रुपए है और नतीजे के इंतजार का वक्त 2 घंटे है। रेती की मस्जिद के करीब रात 2 बजे एक हादसा पेश आया, जिसकी इतला मिलते ही अहमद बलाला मलकपेट रुकन असम्बली की हिदायत पर मुकामी अफराद के फोन पर MA सलाम शाहिद ने फौरन मुकाम वाक़े पर पहुंचकर वहां की तफसीलात हासिल की। इस मौके पर DI डबेरपुरा राम बाबू और ड्यूटी ऑफिसर हरिंदर रेन बाजार SI वहां पहुंचे और जायजा लिया, जहां पर मालूम हुआ कि एक्टिवा गाड़ी के पास ठहरे हुए 2 शख्स को बेकाबू कार ने टक्कर मार दी और इसी के सबब एक शख्स वहां पर बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए असरा हॉस्पिटल भेज दिया गया। ये सुनते ही MA सलाम शाहिद कॉरपोरेटर छावनी ने असरा हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मी शख्स की इयादत की और उनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें माली इमदाद भी दी और उन्हें हिम्मत भी दी। बादजा उस्मानिया अस्पताल पहुंचकर जो ठेला बंडी सवार शख्स था उसकी भी इयादत की। ये पहुंचे तब वहां पता चला कि उस शख्स को फर्स्ट एड देकर घर रवाना कर दिया गया है। रात रेती की मस्जिद के करीब एक एक्सीडेंट पेश आया, जिसकी इत्तला मुकामी अफराद ने दी। तुरंत जनाब अहमद बलाला साहब MLA की हिदायत पर मैं मुकामी वाक़े पर पहुंचा और वहां पर मैंने रैन बाज़ार SI हरविंदर साहब को भी कॉल किया और डबलपुरा DI राम बाबू भी वहां पर पहुंचे। वहां पर तफसीली जब मालूमात किए तो पता चला कि एक शख्स जो काफ़ी इंजरीज हुए हैं तो उन्हें असरा हॉस्पिटल लेके गया है। तो वहाँ पर मैंने जाकर उस ज़ख्मी शख्स से मुलाकात की, वहाँ पर जो ज़ेरे इलाज है उनके अफराद ख़ानदान से भी मैंने बात की।
थोड़े सीवियर इंजरीज है। फिर दूसरे और एक शख्स को जहां उस्मानिया हॉस्पिटल को लाया गया बोलकर हमें इत्तला मिली, तो मैं अभी यहां पर उस्मानिया हॉस्पिटल आकर मालूम करा तो वहां पर हमें मालूम हुआ है कि उस बंडी वाले को जो मोहनवाज पोस्टर मुलुगु जिले के वेंकटापुरम जोन में कुंडापुर और अलुबाका गांव के दरमियान देखे गए। वेंकटापुरम वजदों ने एरिया कमेटी के नाम से खतूत लिखे। मोहनवाज मकबरों को खबरदार करने वाले पोस्टर लहराए गए। मोहनवाजों ने पोस्टरों में कहा कि वो बुलारम, सीतारामपुरम और कालेपाका गांव के कुछ लोगों के नामों का ऐलान करते हुए पुलिस को मालूमात दे रहे थे। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लोकसभा में हेलीकॉप्टर हादसे पर बयान दिया, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और दीगर 12 अफराद की मौत हो गई थी। देखिए वजीर दिफा राजनाथ सिंह का इस ज़िमन में क्या कहना है। उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरवेज के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बदुल्का रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक क्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्यगण, मैं अपनी ओर से अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।